तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। LMRC JE, ठीक है। अच्छा लगता है अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। LMRC में असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, ठीक है, और स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा भी आपके पास है। यानी कि जो ITI वाले लड़के हैं वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो दिया है LMRC ने, ठीक है। और देखा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं ना तो इतनी सीट्स भी आपके लिए ठीक ठाक हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल की सीटें भी ठीक ठाक मान सकते हैं, इतनी अच्छी तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, ना कुछ होने से NBCC के मुकाबले तो बढ़िया है भाई, ठीक है। NBCC के मुकाबले, NBCC में तो 10 ही सीट है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए। साथ ही साथ में LMRC नहीं बोलते इसको, UPMRC बोलते हैं अब, ठीक है। नाम वही पुराना ही चल रहा है, ठीक है, पर UPMRC, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा, एक और बात, बड़ी खास बात है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों की बड़ी वो रहती है, क्या बोलते हैं, एक उनमें एक अजीब सी कसक बाकी रहती है कि यार हमारे लिए कोई डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं लाता। तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, EC वालों, आपको भी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि मेट्रो एक ऐसी विंग है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ ECE के लिए भी मौका होता है, और मौके बार बार नहीं आते, ठीक है। अब देखिए, इस जॉब का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, क्यों मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे फॉर्म फिल करें, ठीक है। एक तो NBCC आपने करा होगा फॉर्म फिल, ठीक है। दूसरा ALP, मजबूरी आपकी, वो भी आपने करना है फॉर्म फिल। लेकिन ALP की तैयारी भले ही आप कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपना जी जान आप अभी LMRC पे लगा दें, क्योंकि UPPCL से पहले एक अच्छा मौका है अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो इसकी वजह से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं थी, तो बच्चों में ये हुआ था क्या करें क्या करें क्या करें। एटलीस्ट आप पेपर में बिजी रहेंगे तो आपका माइंड थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। तो LMRC JE उन सबके लिए अभी अपॉर्चुनिटी लेके आ रखा है, सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बड़ी ध्यान देना पड़ेगा कि हर एक एग्ज़ाम का, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, उसका अपना एक पैटर्न होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एक एग्ज़ाम को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पावर ग्रिड अपने पे चलता है, ठीक है। UPPCL का तो पैटर्न ही नहीं है कोई, वो तो अलग ही है, ठीक है, उसका तो अलग ही है, ठीक है। यहाँ अगर हम LMRC के सिनेरियो से बात करें, LMRC के सिनेरियो से अगर हम बात करें, यूपी मेट्रो के सिनेरियो से अगर हम बात करें, यूपी मेट्रो के एग्ज़ाम सिनेरियो से अगर हम बात करें, तो यूपी मेट्रो का अपना एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, और उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि LMRC JE अगर आपको क्रैक करना है तो आपको उस सिलेबस के दरमियान ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब सिलेबस क्या होता है LMRC JE का? सबसे पहले टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होता है। इसमें टेक्निकल का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, ज़्यादा रहता है, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। पिछला पेपर भी उठा के देख लेना, लिमिटेड टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। जैसे मशीन्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं LMRC में, पावर सिस्टम से थोड़े बहुत रहेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सब हाईएस्ट वेटेज। सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस बार भी जाके देख लेना, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट LMRC, जिसने पिछला भी पेपर दिया होगा, LMRC का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। तो भैया आसान सा भी है, तो मैं हमेशा आपको यही सलाह देता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करें तो आपको क्या करना चाहिए, या प्रीवियस ईयर हिसाब से आप तैयारी करें, सबसे पहले आपको तैयारी करते करते इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही पकड़ना है। क्योंकि भैया मेजरमेंट आपने पढ़ लिया तो आपने LMRC का आधा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उसमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन तक इसमें मेजरमेंट से होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स पता नहीं क्यों LMRC का इतना क्यों है, ठीक है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, पर इतना इसका क्यों है? अच्छा, LMRC ना अपना पैटर्न भी बदलता है, ठीक है। कभी कभार ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रखता है, कभी कभार ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी रख लेता है, ये भी ध्यान देना भाई, तब भी कट ऑफ में वेरिएशन आता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का भी बनता है LMRC में। पिछली बार शायद ऐसा ही हुआ था, मुझे तो अब ध्यान नहीं आ रहा, पर ये भी ध्यान रखने, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा
क्योंकि बच्चे पेपर देने नहीं जाते। ये जितने ज्ञापन व्यापन वाले हैं ना, जो हीरो बने पड़े हैं, मैं ज्ञापन देने गया हूँ, ज्ञापन देने गया हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है, आपको समर्पित, ऐसे जो कुछ करते हैं, ठीक है। तो तो ज्ञापन व्यापन वाले ना, चलो उसके लिए ठीक है, मतलब वैकेंसी निकलवाने के लिए या किसी के लिए, लेकिन गाइडेंस है, गाइडेंस वही आदमी दे सकता है जिसने खुद भी पेपर दिए हो, ठीक है। तो ज्ञापन वाला भी ठीक है यार, कर लो उसको फॉलो, ठीक है, मैं कोई बुरा नहीं कह रहा, ज्ञापन वाला आदमी भी सही है, अपनी जगह सही है वो, ठीक है, कम से कम यार वैकेंसी लाने के लिए सपोर्ट तो करता है, ठीक है। तो करो फॉलो ज्ञापन वाले को भी, मेरे साथ ज्ञापन वाले को भी फॉलो कर लो, ठीक है, ठीक है। समुंदर में बह लो उसके, ठीक है, उसका नाम ही है समुंदर, ठीक है। तो पर ये है कि मेरे चैनल को भी साथ में फॉलो किया करो, बिकॉज मैं खुद इतना एक्सपीरियंसड हूँ इस फील्ड में, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और मैंने बोला, अभी भी बोला, यहीं से ही पॉइंट क्लियर हो गया कि ये ऐसे भी बनाता है, एक क्वेश्चन कभी कभार 4 नंबर का भी रख देता है, और एक पेपर कभी इसका पहले हुआ था उसमें एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का था, ठीक है। तो ऐसे भी LMR, अच्छा LMRC की एक और बड़ी खास बात है, तुम्हारी नौकरी बड़ी जल्दी लग जाएगी अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। ये 20-22 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है, और इसका सबसे खास बात ये होती है, नोटिफिकेशन में ये मेंशन भी करके रखता है कि किस दिन आपका एग्जाम होएगा, और उसी दिन होएगा। अगर इसने मई में लिख दिया ना कि एग्जाम भी करा देगा, भैया हो जाएगा, फिर मई में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी नौकरी, ALP से तो अच्छा ही है यार, ALP मजबूरी में करोगे, बट ट्राई अभी कर लो, अभी बस टाइम भी है तुम्हारे पास मई तक के लिए, तो कर लो भाई। ये एग्ज़ाम भी करा देगा। और पढ़ना इसमें लिमिटेड सिलेबस है, मेजरमेंट्स पढ़ना है सबसे ज़्यादा, पावर सिस्टम पढ़ना है, मशीन्स पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना है, यूटिलाइजेशन पढ़ना है, और कंट्रोल सिस्टम, बस। इसके अलावा PLC SCADA ये नहीं पूछता, माइक्रो प्रोसेसर ये नहीं पूछता, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इसने नहीं पूछना, सॉफ्टवेयर इसने नहीं पूछना। तो इसने जब इतना लिमिटेड सिलेबस देना है, तो अगर आप इसमें नहीं क्वालिफाई होते तो ये फिर आपकी गलती होगी, ये सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। फिर आपने अपना टेक्निकल वो जोरदार तरीके से प्रिपेयर नहीं किया आज तक, ठीक है। और LMRC क्लियर करना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू UPPCL के, क्योंकि UPPCL के तो सिलेबस का ही नहीं पता होता कि क्या पूछ लेगा, क्या नया सब्जेक्ट ऐड कर देगा। इसका हमेशा डिफाइंड सिलेबस से ही आता है, ठीक है। और इसमें तो ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनाया, अगर ऐसे ही बना, ये अपना पैटर्न चेंज करता है, यानी कि कभी कभार अगर, तो देखो एक क्वेश्चन इसने 4 नंबर का बनाया, तो एक क्वेश्चन करने पर टेक्निकल पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो मेजरमेंट्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आना, ठीक है। तो ये तो रहा सिनेरियो भाई LMRC JEE का। अभी मैं लगातार और वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट मैं LMRC के लिए पूरी लिस्ट ही बना दूंगा, प्लेलिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्या टॉपिक पूछता है ये। अब हम बात करते हैं स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। कईयों को इसके बारे में, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, कईयों को पता ही इसके बारे में पहली बार चला होगा। देखिए रेलवे जो है ना, RRB, उसमें जो स्टेशन मास्टर होता है ना, वही रोल LMRC में स्टेशन कंट्रोलर का होता है, ठीक है। साथ ही साथ में, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है। ट्रेन ऑपरेटर क्या होता है, जो RRB का ALP है, यहाँ पे वो ट्रेन ऑपरेटर है, ठीक है। तो जब ये एग्जाम कॉमन होता है, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का एग्जाम कॉमन होता है, उस हिसाब से जितनी सीट्स होती है, कुछ ऑपरेटर की होंगी, कुछ स्टेशन कंट्रोलर की होंगी, वो आपकी रैंक के हिसाब से बढ़ जाएंगी और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बढ़ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो ये होता है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। तो इसका भी डाउट क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है भैया, JEE और स्टेशन कंट्रोलर के एग्ज़ाम पैटर्न में फ़र्क होता है। JEE में इलेक्ट्रिकल पे इलेक्ट्रिकल अलाउड है, JEE इलेक्ट्रॉनिक्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है, तो दोनों के पेपर अलग अलग बनते हैं। लेकिन स्टेशन कंट्रोलर में दोनों ब्रांचेस इकट्ठे अलाउड हैं, यानी कि स्टेशन कंट्रोलर में इलेक्ट्रिकल भी अलाउड है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी अलाउड है। तो स्टेशन कंट्रोलर का पेपर जो होता है, वो उसमें आधा पोर्शन आपका प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है, आधा पोर्शन आपका इलेक्ट्रिकल से होता है। इलेक्ट्रिकल से कम ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्टेशन कंट्रोलर में। और स्टेशन कंट्रोलर का पेपर का लेवल JEE से थोड़ा सा नीचे होता है, हल्का सा, ठीक है। तो स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर भी आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो
ये सब आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद नेक्स्ट जो सैलरी जो वीडियोस बनेंगी वो सैलरी, पर्क्स, जॉब प्रोफाइल, इन सब पे बनेंगी, ठीक है, एलएमआरसी से रिलेटेड। फिर एक वो वीडियो भी आएगी कंपैरिजन बिटवीन यूपीपीसीएल एंड एलएमआरसी, ठीक है, सर्विस बॉन्ड, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, करना चाहिए ज्वाइन नहीं। पर आजकल की बेरोजगारी वाली स्थिति में तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। पहले कोई सी भी जॉब ले लो, मेरा तो हमेशा ये है जब से मैंने चैनल खोला है तब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। पहले कोई सा सारे जेई के एग्जाम भरो, कोई सी भी जॉब ले लो, उसके बाद तुम्हें जो पसंद आएगा उसके साथ तैयारी करते करते कर लेना, तब भी चांस होता है, ठीक है। पहले एक इनिशिएटिव, मतलब ठीक है ये, ठीक है। तो भैया ये तो रहा एलएमआरसी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब पूरी सेशन एलएमआरसी पे ही चलेगा, कुछ आरआरबी पे भी चलेगा, ठीक है, मिक्स करके बता दूंगा। हाँ, आरआरबी अच्छा है या एलएमआरसी अच्छा है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।